अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने एक बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का टॉपिक पढ़ना है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। अगर देखा है जो सबसे पहले हमने प्रोटीन्स में ये पढ़ना है कि ये होती कहाँ पे, मतलब कि कहाँ पे मौजूद होती हैं। तो इनमें पहला पॉइंट ये है कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टू बी फाउंड इन सेल्स। मतलब कि प्रोटीन एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें सेल में नज़र आते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सेल में मौजूद होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इट कंप्राइजेज ओवर 50% ऑफ देयर टोटल ड्राई वेट। मतलब कि अगर एक सेल है उसके वेट को ड्राई किया जाए तो उस सेल में हमें 50% तक प्रोटीन्स जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, तो एक सेल में देखा जाए तो उसमें 50% तक प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। आगे इसका तीसरा पॉइंट ये है कि प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। जो प्रोटीन्स होती हैं वो हर इकसाम के, मतलब कि हर टाइप्स के सेल में मौजूद होती हैं एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल। और जो हमारे पास सेल्स होते हैं उनके तमाम पार्ट्स में भी ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो प्रोटीन्स होती हैं वो सेल में मौजूद ही होती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है पॉलीमर्स। तो इसमें यह है कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। मतलब कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो एमाइनो एसिड्स की पॉलीमर्स होती हैं। ठीक, आगे हमारे पास है कंपोजिशन के, जो हमारे पास एमाइनो एसिड्स होते हैं वो किन चीज़ों के बने होते हैं। तो इनमें यह है कि प्रोटीन्स पॉलीमर्स सच एज एमाइनो एसिड्स कंटेनिंग कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि प्रोटीन्स के पॉलीमर्स जिनको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं वो मेंटेन करते हैं कार्बन पे, ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन में। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स में चार चीज़ें होती हैं: कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन प्रोटीन के। प्रोटीन में कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं। तो इनमें ये है कि द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स वेरीज फ्रॉम अ फ्यू टू 3000। ठीक है, तो प्रोटीन्स में हमारे पास 3000 तक अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और इवन मोर इन डिफरेंट प्रोटीन्स। और अगर डिफरेंट प्रोटीन की बात की जाए तो इनमें जो हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। आगे हमारे पास है फंक्शंस के। जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं। प्रोटीन परफॉर्म मैनी फंक्शन। तो हमारे पास जो प्रोटीन्स होती हैं बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर प्रोटीन्स के फंक्शन की बात की जाए तो इनमें पहला फंक्शन ये है कि स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर बनाती हैं। दे बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल। ठीक है, जो भी हमारे पास सेल के स्ट्रक्चर्स होती है प्रोटीन्स ही बनाती है। फॉर एग्जांपल राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम, ये सब के जो इन सब चीज़ों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास प्रोटीन्स ही बनाती हैं। अच्छा जी, आगे इनका दूसरा फंक्शन है इंजाइम। तो इनमें यह है कि ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। जो हमारे पास तमाम इंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं एंड इन दिस वे दे कंट्रोल द होल मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको कंट्रोल करती है। मतलब कि सेल के अंदर जितने भी काम होते हैं उनको कैटालाइज करती है, कि तेज़ करती है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म में बहुत ही हेल्प करती हैं। आगे हम प्रोटीन्स के और फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास प्रोटीन का तीसरा फंक्शन है हार्मोन। एज हार्मोन्स प्रोटीन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है, जब हमारे पास जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन्स की फॉर्म में होते हैं तो ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस को। आगे हमारे पास चौथा फंक्शन है कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब होता है एक चीज़ को दूसरी जगह तक पहुंचाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पत्तोकी में रहते हो और आपने लाहौर जाना है, तो आप अगर कोई बस में जाते हैं तो वो बस क्या करेगी, आपको पत्तोकी से लेकर लाहौर तक पहुंचा देगी। ठीक है, तो वो बस क्या करती है, वो कैरियर के तौर पर काम करती है। इसी तरह जो प्रोटीन्स होती हैं वो भी कैरियर के तौर पर काम करती हैं और ये सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह पे तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो इनमें यही है कि सम प्रोटीन्स एक्ट एज कैरियर। कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि कैरियर के तौर पर एक्ट करती हैं एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस और सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं, सच एज ऑक्सीजन, लिपिड्स एंड मेटल आयंस। और ये ऑक्सीजन को, लिपिड्स को और मेटल आयंस को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं। आगे हमारे पास इसका फिफ्थ फंक्शन है एंटीबॉडी। सम प्रोटीन्स कॉल्ड एंटीबॉडी। जो हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं वो एंटीबॉडीज होती हैं विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजन। और ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारी बॉडी को डिफेंड करती हैं, मतलब कि बचाती हैं। किससे बचाती हैं? पैथोजिन से। पैथोजिन से एक बीमारी होती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज होती हैं वो हमें पैथोजिन से बचाती हैं। आगे हमारे पास इसका सिक्स फंक्शन है ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड। मतलब कि जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं वो ब्लड को लॉस होने से बचाती हैं फ्रॉम द बॉडी आफ्टर इंजरी। मतलब कि जब एक शख्स है जिसका एक्सीडेंट होता है तो उसको कोई इंजरी हो जाती है, मतलब कोई भी चोट लग जाती है, तो जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं वो उसके ब्लड को लॉस होने से बचाती हैं कि कहीं उसका जो ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो जाए, मतलब कि कहीं वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, आगे हमारे पास इसका लास्ट फंक्शन है मूवमेंट। तो ये जो प्रोटीन्स होती है मूवमेंट में भी काम करती है। तो हमने ये देखना है किन की मूवमेंट कराती है।
मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिजम्स की और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करती है। आपने एक बात याद करनी है कि जो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग एना फेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। जो हमारे पास क्रोमोसोम्स की मूवमेंट होती है वो एना फेज ऑफ सेल डिवीजन के दौरान होती है, आर कॉल्ड बाय प्रोटीन्स, ठीक है। जो हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिजम्स की और क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प कर। अगर आपको ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको ऐसे ही लिखना होता है और आपको जो नंबर है वो इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।